ठीक चली तैयारी? यस ओके। देखिए कुछ चीज़ें जो हमें प्लस दिखी हैं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है आपके पास, उसे और एक हम चार्मिंग बना सकते हैं, एनर्जी उसमें और डाल सकते हैं। रिक्वायरमेंट उसके साथ में स्माइली फेस की है, वो थोड़ा एक जुड़ना चाहिए उसके साथ में। जो रोकना है आपने वो आपके आंख ऊपर जा रही थी बीच बीच में बहुत सारी बार, ऐसा क्यों था? तो शायद रिकॉल करते टाइम हाँ, हो रहा। तो आप उसको ध्यान दीजिए क्या करना है उसमें, ठीक है? ये वर्कआउट करना है आपने। यस। बाकी जो क्वेश्चंस पे था हमारा, पहला जो क्वेश्चन था हमारा जो लीडरशिप पे था, वो तो आपने उदाहरण दे दिया था, दैट इज़ गुड। सोलर सौर ऊर्जा और गोबर गैस प्लांट, उसको आपको जस्टिफाई किस तरह से करना था कि गोबर गैस प्लांट के लिए हमें एक रिसोर्स चाहिए होता है जो हमें क्रिएट करना पड़ता है, यानी गोबर, यानी हमें जानवर पालने पड़ेंगे, और वो अब कम होता जा रहा है। तो वो अब जो फिजिबिलिटी है उस स्कीम की वो ख़त्म हो गई है और ना के बराबर है। तो ये वाला जो सोलर है इसके लिए कुछ करना नहीं है। तो वो जो जस्टिफाई आप कर सकते थे, इस तरह से कर सकते थे कि ये बदलाव हो गया। हालांकि जो रिलेशनशिप है और जो हमने उसमें ऑर्गेनिक स्टेट जोड़ा था वो फैक्ट है, वो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट आजकल जो दूसरे तरीके आ गए हैं हमें कि ऑर्गेनिक खाद जो चीज़ें अवेलेबिलिटी हैं उन चीज़ें उस पर आप जा सकते थे। जो त्यौहार हमने बोला था वो आपने ठीक पकड़ा है, उसमें जो पत्थर वाला है इंटेंशनली अगर किसी का उद्देश्य हो कि इसको नुकसान पहुंचाना है तो ये हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। ऑल वेदर रोड, ग्रैंड टंग रोड में कनेक्टिविटी वो ठीक था आपका। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस था आपका, ये इसमें यूसीसी का आपने प्रोज एंड कॉन्स पढ़े नहीं हैं उनको? सर पढ़े थे, एकदम से ब्रेन फॉग हो गया था शायद। हाँ मतलब प्रोज कॉन बता रहे थे। हाँ सर मैंने या फिर ढंग से नहीं सुना, आपने बोला 2 पॉइंट्स बताए हाँ, तो तो शायद। मैंने 2 पूछे थे कि 2 प्रोज बताइए आप उसके। अच्छा सर, एकदम से मतलब ब्रेन फॉग हो गया जबकि पढ़ा था, चलो आप उसको तो ढूंढ जैसे सकते हैं रिकॉल उसका। करना। हाँ हाँ। और इसमें जो आप जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन वाला पार्ट आया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैलेंज है, बड़ा उससे बड़ा चैलेंज हमारा सोशल स्टिग्मा है, स्टेरियोटाइपिंग है। वो जो चीज़ हमारी सोसाइटी में बनी हुई है इस पे लिए काम तो हो रहा है। फंडामेंटल राइट जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिक्लेयर किया तो उसके पीछे उसने यही चीज़ समझाई थी। क्या चीज़ समझाई थी? कि इसको एक एक इलनेस मानते हैं हमारे समाज में, इसको जो है एक तरह का एक स्टिग्मा है, एक बहुत मतलब वैसी चीज़ें हैं जैसे जो है हमें किसी भी चीज़ को रोकने के लिए लॉ चाहिए आगे। जैसे हमने जो सती सिस्टम को लॉ से रोका, ट्रिपल तलाक को हमने लॉ से रोका, ये चीज़ भी हम लॉ ला करके ये चीज़ें जो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वो रोक देंगे उससे, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैलेंज तो है बट उससे बड़ा चैलेंज ये एस्पेक्ट था, तो आपको ऑब्जर्वेशन उधर तक जाना चाहिए था, ठीक है? बाकी अच्छा है, बड़ी सारी चीज़ें और आप चार्मिंग ढंग से प्रेजेंट करेंगे तो बेस्ट और बन जाएगा। सर जैसे एग्जांपल बेटर कैसे कर सकते बेटर जो चीज़ें हमने 2 चीज़ें, एक तो स्माइल आपकी और जुड़ जाए उसके साथ में, आई कम्युनिकेशन आज जो आपका गड़बड़ जा रहा है वो और अच्छा हो जाए, और बाकी ऑब्जर्वेशन ठीक है आपका अच्छा है, तो वो थोड़ा चीज़ें और पैकअप हो जाएंगी वो चीज़ें, तो अट्रैक्शन पूरा आ जाएगा उसका, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर। सर। क्या कर रहे हो इसकी तैयारी के अलावा, कि सिर्फ तैयारी में लगे हो? सर अभी मास्टर्स पूरा हुआ 2025 में। हाँ। उसके बाद तो अभी यही कर रही हूँ फिलहाल। अच्छा, और नौकरी करने का कुछ विचार है क्या? सर इसमें हो गया तो सही है, वरना मैं ऐसे बैकअप के थ्रू प्रोफेसर वाली चीज़ को सोचूंगी। किसके लिए? प्रोफेसर सर। अच्छा है। और पीएचडी साथ में वो कर सकते। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि टीचिंग को भूल जाइए आप। यस सर। हाँ, आप इस पे फोकस कीजिए, ओके सर। क्योंकि, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी। मैंने भी एमए इंग्लिश किया था, बीए ऑनर्स किया था, फिर मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी? नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट में था। ओह। तो उस समय पीएचडी वीएचडी कुछ चाहिए नहीं होता था। उसके बाद क्या हुआ कि उससे मेरे 2-3 साल खराब हो गए वो, और डाइवर्ट हो गया मेरा फोकस। बाद में मैं सिविल सर्विसेज में आया, निकल भी गया, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई लॉस्ट अ फ्यू ईयर्स। So what I want to tell you is that
don't think about this backup. Since it is your first attempt, you just think about this only and give all your time and energy on this. Sure. Is that okay? Yes, sir. Huh? Yes. And I'm not just saying it for the sake of saying it. It has happened with me. Okay. All right. Yes. Secondly, I think you are good in your answering of questions. Everything is fine. The only thing is that don't react to answers to give an answer. What is happening is the questions are coming from here and you are in a hurry to answer. Yes, sir. So it is like a constant dialogue. Maybe it gives you an impression that yes, everything is fine. Take your time. Okay, don't react. That is why you said ना brain fog हो गया. वो brain fog इसीलिए हुआ क्योंकि you are in a hurry to reply. Okay, don't be in a hurry to reply. Nobody is going to ask you to leave. Take your time, think about it, answer confidently. Yeah? Your answers are all right. Most of your answers were okay. But don't be in a hurry to do it. So that is the second thing which I wanted to tell you instead of going into the micro questions. And obviously you will be asked questions on some questions on related to literature, some questions related to women, some questions related to Uttarakhand. This is what I anticipate. Yes, sir. All right. That's all from my side. Thank you, sir. अच्छा, सबसे पहला तो जैसा सर ने बताया, जो आपका ना सडन जो आप जवाब दे रहे हैं, जैसे सर ने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि महिलाओं उत्तराखंड में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आप तुरंत उसको जवाब दे रहे हैं, वो मेरे को में दिखा था कि है ना, थोड़ा सा उसमें सोचना चाहिए। आप मतलब एकदम तैयार हैं, हालांकि आप अच्छे आंसर दे रहे हैं, जैसा आपसे उम्मीद थी कि आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं, आपने नेट किया है, तो आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने लिटरेचर से पूछे, मैं अच्छा लगा, आपने सब लगभग जवाब दिए। जैसे जीबी शॉ को लेकर थोड़ा सा वो था, है ना, 1925 में इनको नोबेल का लिटरेचर मिला, है ना, और आर्म्स एंड द मैन, इस तरीके इनके कुछ वो है प्ले हैं, मैंने पूछे थे, तो शायद वहाँ पे आप नहीं देख पाए। इसके अलावा जैसे आर.के. नारायण का था, इनको जो है, हाँ, वो आपने गैस किया और आपका गैस सही था कि वो द गाइड के लिए ही उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो भी ठीक था। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड का आपने नाम दिया है, और उसमें जो प्ले था ठीक है। झोड़ा नृत्य उत्तराखंड को लेकर थोड़ा सा आप इसमें और देखिए, ठीक है। और हाँ, इसमें मुझे थोड़ा सा लगा उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, स्वतंत्रता संग्राम में भी माना जाता है इसका कंट्रीब्यूशन है। और जैसे एक करंट से मैंने पूछा था गीता गोपीनाथन ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को लेके कहा कि थ्रेड जो है वो टैरिफ से नहीं है। जब इनसे पूछा गया, थ्रेड है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो लगातार बढ़ रहा है, तो वो एक बड़ा वो है, वो थोड़ा सा करंट मुझे लगता है आपको देखना चाहिए। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष। आंसरिंग एबिलिटी ठीक है, लेकिन मैंने जैसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा आप पका गई। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि अब थोड़ा सा टीचिंग प्रोफेशन को आपने अंडरमाइन करा, मुझे पर्सनली फील हुआ, और 2-3 बार करा। ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन को अंडरमाइन ना करते हुए अपने आंसर को ना और बेहतर बना सकती हैं। आप ऐसा बोल सकती हैं कि मेरी स्किल सेट और मेरी एबिलिटी एज अ टीचर, मेरे स्किल सेट और एबिलिटी एज अ टीचर, मुझे अपना स्कोप थोड़ा सा कम दिखता है वहां पर। ठीक है, मैं ज्यादा बेहतर कर सकती हूँ एज अ सिविल सर्वेंट, क्योंकि वहां पर सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, पॉलिसी में, गवर्नेंस में, मुझे मेरी एबिलिटी के हिसाब से जो ज्यादा सुटेबल है। आपने सीधे टीचिंग को बोल दिया कि वो एक लिमिटेड है, इंस्टीट्यूशन होता है टीचर, वो आप अपनी एबिलिटी के बारे में, टीचिंग प्रोफेशन लिमिटेड नहीं है स्कोप में। एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बनने के बाद भी पढ़ाते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो फ्यूचर है, हम फ्यूचर लीडर्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आंसर को थोड़ा और बेहतर फ्रेम करिए। उसके अलावा सक्सेस का मैंने पूछा था, सक्सेस का मतलब देखो मेरा जो पर्सनल वो है, सक्सेस का मतलब मेरे लिए तो यही है कि मैं लगातार सोसाइटी के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, समाज के लिए। मेरे लिए सक्सेस वो है, और एथिकल कंडक्ट
भी रेगुलर इंप्रूवमेंट भी कर रहा हूँ, एथिकल कंडक्ट भी मेरा ठीक है, और मैं समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। आप सक्सेस केवल पर्सनली की मैंने अचीव कर लिया और बस। सर एक क्वेश्चन कर सकती हैं? हाँ। सर उसमें ऐसे तो नहीं लगा बहुत ऐसे आइडियलिस्टिक आंसर दे दिया सोसाइटी? हाँ, आंसर थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए, इतना आइडियलिस्टिक नहीं है। हमें जस्टिफाई करना आना चाहिए, हमें जस्टिफाई करना आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आपके आंसर्स थोड़े से ऐसे हैं कि आपने थोड़ा प्रिपरेशन नहीं की है, जैसे क्योंकि एकदम क्वेश्चन पूछा गया और आपने कुछ सोचा नहीं और फिर आप जल्दी से आंसर दे देंगे। जैसे मैंने पूछा कि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आपने सीधे बोल दिया कि हाँ हो रहा है। अपने डाइकोटॉमी वाले माइंड में है। डाइकोटॉमी का मतलब होता है कि गुड और बैड, एक गुड और बैड के बीच में भी होता है, एक बैलेंस्ड आंसर होता है कि ऐसा बता सकती है कि हाँ कुछ जगह पे हो रहा है, कुछ जगह पे नहीं हो रहा है, अब चीजें बदल रही है, एक बैलेंस्ड आंसर होता है। आपने सीधे बोला हाँ हो रहा है, मतलब ऑल पे चलेगी, डाइकोटॉमी वाला माइंड, ठीक है। तो एक बीच का रास्ता होता है, सारी चीजें मिड में होती है, डाइकोटॉमी में नहीं होती, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैंने पूछा था कि सिटीज अनप्लैंड है, तो वो रियलिटी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना इफेक्टिवली काम कर ही नहीं पाता क्योंकि उत्तराखंड में अनप्लैंड सिटी है। आपने बोला घरों को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। मैंने ब्रॉड वो सड़कें चौड़ी करनी चाहिए, वो सब उस बारे में बताया। जैसे वो आजकल चल रहा था ना करंट कॉन्टेक्स्ट हाँ। में, तो लैंड्स देखिए ट्रैफिक की समस्या क्यों होती है? ट्रैफिक की समस्या एक तो बॉटल नेक कॉन्सेप्ट होता है। बॉटल नेक कॉन्सेप्ट का मतलब है कुछ जगह सड़क चौड़ी है, कुछ जगह सड़क पतली है। तो चौड़ी सड़क से ट्रैफिक आया बहुत सारा, एकदम सड़क पतली हो गई, वहां पर कंजेशन हो गया, उसे बोलते हैं बॉटल नेक। वहां पर भी सड़क चौड़ी की जाए, बाईपास बनाया जाए, रिंग रोड बाईपास। किसी को मसूरी जाना है, ठीक है, ऋषिकेश से, तो देहरादून सिटी से होके क्यों जाना? बाईपास हो, रिंग रोड हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, ट्रक्स हो, बसेस हो, सिटी के अंदर से होके ना जाके उनका रिंग रोड और बाईपास वगैरह बनाए जाए ताकि सिटी के अंदर ट्रैफिक कंजेशन कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़े प्रैक्टिकल से आंसर है, इनको भी इंक्लूड करना है। वो भी ठीक है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उसका इंपैक्ट उतना यहाँ पर हो नहीं पा रहा क्योंकि प्लान्ड सिटी नहीं है। सबको अपनी व्हीकल की जरूरत है। आप भी यहाँ पर अपनी गाड़ी में ही आएंगे शायद, कि बस कैब से आई है, रैपिडो। तो यहाँ पर देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं यूज पाए, रैपिडो वगैरह ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें अंदर गली तक जाना है कई जगह, ठीक है। बस बाकी तो ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।